Hello everyone. Our today's topic is from class 10. This is the Golden Race book and chapter 6 What is amiss with us. ये चैप्टर हमें बताएगा कि हमारे राष्ट्र के अभी भी पिछड़े होने का कारण क्या है, कि हम लोग और हम हैं तो हम क्यों हैं ऐसे, हमारे दोष क्या हैं, हमारी कमियां क्या हैं और हमारी किन कमियों की वजह से हमारा देश अभी भी पिछड़ा हुआ है. So let's start, but first of all of you are heartily welcomes. Now this is the time of difficult words. Sheer. Sheer means clear or mere. Patriotism, showing love for one's country. किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने देश के प्रति प्रेम प्रकट करना, देशभक्ति जिसे कहते हैं. Abroad यानी in और to a foreign country. Foreign countries के अंदर रहना या वहाँ पर जाना. ब्रेन ड्रेन, इट इज़ एन ईडियम. फ्लो ऑफ नेटिव टैलेंट्स टू फॉरेन कंट्रीज़, यानी हमारे खुद के देश का जो टैलेंट है, यानी यहाँ के टैलेंटेड पर्सन हैं, उनका फॉरेन कंट्रीज़ में जाना. इसके लिए ईडियम्स है ब्रेन ड्रेन. अफ्लुएंट मीन्स रिच, वेल्दी या प्रॉस्परस, समृद्धशाली. अमिस है रॉन्ग या इम्प्रॉपर, यानी गलत, अनुचित, कमियां. नॉट मीन्स नथिंग. हैम्पर्ड है कर्ब्ड या कन्फाइंड. एग्जिबिट मीन्स टू शो, यानी प्रदर्शन करना. क्रास है शोइंग नो केयर टू अदर पीपल्स फीलिंग, अन्य लोगों की फीलिंग्स की परवाह नहीं करना. इग्नोरेंस यानी नॉट हैविंग इनफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, पर्याप्त ज्ञान और पर्याप्त समझ का ना होना. कल्टीवेशन मीन्स डेवलपमेंट या ग्रोथ. नेक्स्ट ज़ैरिंग मीन्स इट इज़ एन एडजेक्टिव. इसका मतलब है इरिटेटिंग और अनप्लेजेंट, जो बात हमें इरिटेट करती हैं, चिढ़ाती हैं, जो हमें प्लेजेंट यानी जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, उसे कहते हैं ज़ैरिंग. एगनी यानी फिजिकल और मेंटल पेन और टॉर्चर, शारीरिक मानसिक रूप से किसी को दुख देना या टॉर्चर करना. रिचुअल, रिलीजियस सर्विस और एक्टिविटी, यानी धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ वगैरह, हवन वगैरह हम करते हैं, जो होते हैं हमारे धार्मिक संस्कार, उसे कहते हैं रिचुअल. कोलैप्स मीन्स फॉल डाउन या फेंट, गिरना, मूर्छित हो जाना, धड़ाम से गिर जाना. मार्स यानी स्पॉइल्स. रिलक्टेंटली, अनविलिंगली, बिना इच्छा के, बेमन से. लेफ्टओवर यानी द फूड दैट रिमेन्स अनईटन आफ्टर अ मील, भोजन करने के बाद में जो खाना हमने थाली में लिया हुआ है लेकिन उसे खाया नहीं है, अनईटन है, जो बचा रह जाता है, जिसे हम कहते हैं झूठन. लिटर्ड मीन्स मेड डर्टी, गंदा करना. एंड स्टैच्यूटरी मीन्स लीगल या समथिंग डन बिकॉज ऑफ लॉ, यानी कोई कार्य लीगल है या किसी कार्य का जो कोई काम होता है सिर्फ लॉ के कारण, कानूनी रूप से किसी कार्य का होना. संवैधानिक कह सकते हैं, वैधानिक. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ आपके लिए सब्जेक्ट यहाँ राइटर ने दिए हैं कि इन की वजह से हम में ये कमियां हैं और उन कमियों की वजह से हमारा देश आज भी इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाया है जितना जैसे अमेरिका वगैरह ऐसे राष्ट्र कर गए हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. इंडियन इंटेलेक्ट, भारतीय प्रतिभा. आर्ट्स इज़ अ नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, हमारा देश कैसा है, इंटेलेक्चुअल्स का है. आर्ट्स हम इज़ अ नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, कि हम एक बुद्धिजीवियों का राष्ट्र हैं, यानी हमारा राष्ट्र बुद्धिजीवी लोगों का राष्ट्र है. ऐसा नहीं है कि हमारा देश पिछड़ा हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ लोगों में प्रतिभाएं नहीं हैं, बुद्धिजीवी नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है. बहुत ही इंटेलिजेंट लोग यहाँ पर हैं. इट इज़ नॉट सेड आउट ऑफ शीर पैट्रियोटिज्म, और ये बात केवल मात्र हमारी देशभक्ति के कारण नहीं कही जाती है कि हमारा देश बुद्धिजीवियों का देश है. स्टडीज़ एट होम एंड अब्रॉड हैव रिवील्ड दैट, हमारे एट होम मीन्स देश के अंदर, भारत के अंदर,
और बाहर, भारत से बाहर अब्रॉड कई तरह की स्टडीज़, कई तरह के शोध किए गए हैं और उन शोधों ने ये रिवील किया है, ये प्रकट किया है, हमारे सामने लाया है इस फैक्ट को कि हमारा देश बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोगों का है। नॉट लॉन्ग अगो, बहुत लंबे समय पहले की बात नहीं है, अ स्टडी वॉज अंडरटेकन इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के स्कूलों के अंदर ये स्टडी की गई टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए कि चिल्ड्रन ऑफ विच नेशन एक्सेल्ड इन इंटेलिजेंट, किस राष्ट्र के बच्चे बुद्धि में सबसे उत्कृष्ट हैं, किस राष्ट्र के बच्चों की बुद्धि उत्कृष्ट हैं। तो ये स्टडी की गई थी ब्रिटेन के स्कूलों में। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंडियंस वर सुपीरियर टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज़। और ये खोज की गई, उस स्टडी में ये पता लगाया गया कि भारत के बच्चे सबसे अधिक सुपीरियर हैं किसकी तुलना में, नेटिव ऑफ अदर कंट्रीज़, अन्य राष्ट्रों के जो नेटिव हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी तुलना में भारत के बच्चे बहुत ही सुपीरियर है, सर्वोत्कृष्ट थे। इफ़ दैट इज़ द ट्रूथ, अगर वो सच बात है, वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड अदर सुपर पावर, अगर ये बात सच है कि भारत के बच्चे सबसे सुपीरियर है पूरे वर्ल्ड में, तो फिर हमारा देश उन सुपर पावर्स में पीछे क्यों है। लैग बिहाइंड यानी पिछड़ना, तो हमारा देश पिछड़ा हुआ क्यों है। वाई देयर इज़ ब्रेन ड्रेन फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर एफ्लुएंट नेशन, फिर क्यों हमारे देश का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यानी हमारे देश के इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो एफ्लुएंट नेशंस, जो प्रॉस्परस कंट्रीज़ हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ के जो बुद्धिमान लोग हैं, जो बहुत अधिक बुद्धिमान है, जो बहुत अधिक पढ़े लिखे हैं, वो लोग भारत में नहीं रहना चाहते, वो अब्रॉड जाना चाहते हैं, वहीं सेटल होना चाहते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है। वाई आर इम्पोर्ट्स एक्सीड आर एक्सपोर्ट्स, और हमारे इम्पोर्ट्स, हमारे जो सामान हम मंगवाते हैं वो हमारे एक्सपोर्ट्स की तुलना में अधिक क्यों हैं। मतलब जो इम्पोर्ट होता है देश के अंदर, जो माल, जितना माल इम्पोर्ट होता है वो एक्सपोर्ट की तुलना में अधिक क्यों है, क्यों हमारे यहाँ मंगवाया जाता है ज़्यादा, जब हमारे यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतने बुद्धिमान हैं। वाई वी लुक टू डेवलप्ड नेशंस फॉर हेल्प एंड एड, हम जब हमें सहायता चाहिए तो हम उन डेवलप्ड कंट्रीज़ की ओर क्यों देखते हैं, उनका क्यों मुँह ताकते हैं। वेयर वी आर अमेज, क्या दोष है हमारे, क्या कमियां हैं हमारी, कहाँ हम गलत है, ये हमें राइटर कहता है। एंड दिस इज द क्वेश्चन, सेइंग सो डज नॉट मीन आवर प्रोग्रेस इज नॉट। ऐसा कहना, इतनी सारी बातें, इतने सारे क्वेश्चन जो हमारे सामने रखे हैं अभी, इसका मतलब इन सब प्रश्न का पूछना, ये कहना डज नॉट मीन आर प्रोग्रेस इज़ नॉट, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में प्रोग्रेस नहीं है, नथिंग, नहीं, ऐसा नहीं है। द भाखरा नागल डैम, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुरा स्टील प्लांट, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सेट्रा आर सम ऑफ आर बिग अचीवमेंट्स। ये कई तरह की परियोजनाएं जो हमारे देश में, इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, वो हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। बट इन द ग्रैंडियर ऑफ द बिग द स्मॉल हैज़ बीन नेग्लेक्टेड। लेकिन क्या होता है कि बड़ी बड़ी वस्तुओं की शान और शौकत में छोटी छोटी चीज़ें हमेशा नेग्लेक्ट की जाती हैं। E.F. Shoemaker was not wrong when he captioned his bestseller Small is Beautiful। राइटर हैं E.F. Shoemaker, was not wrong, उन्होंने गलत नहीं कहा था जब when he captioned his bestseller Small is Beautiful, उन्होंने ये लिखा था ना, सबसे बेस्ट उनकी सेल हुई थी, सबसे बेस्ट उनका वर्क, पीस ऑफ वर्क था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, और सबसे अधिक वो बिका था, तो उसमें उन्होंने ये बात लिखी थी, तो वो गलत नहीं थी। हियर आर अ फ्यू इंस्टेंस टू शो हाउ द नेग्लेक्ट ऑफ दीज स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैज़ हैम्पर्ड आर ग्लोरी। इसलिए कहा, राइटर कहते हैं कि हियर आर फ्यू इंस्टेंस, कुछ उदाहरण यहाँ उन्होंने रखे हैं टू शो, ये बताने के लिए कि हाउ द नेग्लेक्ट ऑफ दीज स्मॉल्स, कि कहाँ, कैसे हम इन छोटी छोटी बातों को नेग्लेक्ट करते हैं, बट इम्पॉर्टेंट इश्यूज़, जो हमारे इम्पॉर्टेंट, लेकिन छोटे छोटे तो हैं लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं ये
हमारे लिए तो बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन हमारे देश की उन्नति के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। दैट हैम्पर्ड आवर ग्लोरी, जो हमारी शान शौकत को नुकसान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं, हमारे देश की शान को। अब बताए हैं कि सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस, वो हमारे हैं सोशल बिहेवियर और हमारे सिविक सेंस यानी नागरिक बोध, कि नागरिक होने के आधार पर हमें क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, एक नागरिक के तौर पर हमें क्या क्या ज्ञान होना चाहिए, हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ होती है। हियर वी आर एट द लोवेस्ट एब, इट मे बी अ जर्नी और अ वॉक, अ फीस्ट और अ फेयर, अ मीटिंग और a gathering, a serious study or a leisure hour. Most of us exhibit crass ignorance of minimum basic human decencies. Here we are at the lowest step. सबसे जो lowest हमारी कमियां बताई हैं कि हमारी सबसे लोवेस्ट मतलब कम, नीचे से निम्न स्तर की जो हमारी कमियां हैं वो क्या है, हमारा अज्ञान है हमारा इन चीज़ों के प्रति। वो ये बताया है कि इट मे बी अ जर्नी और वॉक, हम चाहे यात्रा कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, फीस्ट मतलब बहुत बड़ी दावत हो, शान खाना वाना उसमें हो हम, और फेयर या किसी मेले में जाएं, अब मीटिंग और गैदरिंग, मीटिंग हो या लोगों की गैदरिंग हो, इकट्ठे हुए खूब सारे लोग, सीरियस स्टडी करते हुए हो या लेज़र आर्ट्स हो, बिल्कुल आराम का समय हो। मोस्ट ऑफ अस एग्जिबिट क्रास इग्नोरेंस ऑफ मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसेस, अधिकतर हम में से अधिकतर लोग जो हैं वो एग्जिबिट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं क्रास इग्नोरेंस यानी किसी की भी परवाह नहीं करना, मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसेस मतलब छोटे से छोटे जो हमारे मनुष्य होने के रूप में हमारे जो शिष्टाचार होते हैं, जो मानवीय शिष्टाचार, उनको भी हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं। ये बातें हमें बताई हैं कि उनका छोटे से छोटे हमारे शिष्टाचार, जो जनरल जो शिष्टाचार की बातें होती है, उनको भी हम अवॉइड करते हैं, ये यहाँ पर बताया है। Let us see how and where we lack in our social behavior and cultivation of civic sense. तो देखते हैं कि कैसे और कहाँ we lack, हम में ये कमी है, हम पीछे हैं। इन आर सोशल बिहेवियर, हमारे सामाजिक व्यवहार में हम कहाँ पीछे हैं, हम में क्या कमियाँ हैं कि सामाजिक व्यवहार में भी हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, तो हमारी कमी है, तो क्या कमी है। एंड कल्टिवेशन ऑफ सिविक सेंस, और हम में अगर नागरिक ज्ञान नहीं है तो उनका जो पूर्ण डेवलपमेंट हम में नहीं हो पाया है, तो उसमें क्या क्या कमियाँ हैं हमारी, तो ये बताए हैं अब ऑथर ने। फर्स्ट है नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। ह्यूमन ईयर इज़ मीन्ट फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल्स, कि मानव का जो कान होता है, हमारे कान, वो यूज्ड टू होते हैं नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल। डेसिबल होती है जो हमारी जो आवाज़ होती है ना, वॉल्यूम को नापने की एक इकाई होती है डेसिबल, ठीक है। तो डेसिबल नॉर्मल रेंज की जो वॉल्यूम होती है, नॉर्मल डेसिबल की वॉल्यूम होती है, उसको सुनने के हम यूज्ड टू होते हैं, उसको हम आराम से सुन सकते हैं। साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट मेजर, देखिए उस पैमाने से भी परे, उससे भी ऊपर अगर कोई साउंड हमारे तक आता है, वो नॉट ओनली बी ज़ैरिंग, वो हमें न केवल अनप्लीजेंट करता है बट ऑल्सो डैमेजिंग टू आर हियरिंग सेंस ऑर्गेन्स, बल्कि क्या होता है जब तेज़ आवाज़ होती है तो उससे न केवल हम इरिटेट होते हैं बल्कि हमारी जो हियरिंग ऑर्गेन्स है, सेंस ऑर्गेन है, कान, श्रवण शक्ति, श्रवणेंद्रिया, वो भी डैमेज होने लगती है। हाउ मैनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस, हम में से कितने लोग इस बात की परवाह करते हैं। इट मे बी अ टीवी प्रोग्राम, कोई टीवी प्रोग्राम हो, और अ रेडियो ब्रॉडकास्ट, या फिर रेडियो पे कोई ब्रॉडकास्टिंग हो रही हो, प्लेइंग अ टैप रिकॉर्डर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, कोई टैप रिकॉर्डर बजा रही हो गाने सुनने के लिए, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, इवन अ गॉसिप, चाहे हम सब बहुत सारे लोग मिलकर गॉसिप कर रहे हो, और चिट चैट इन अ कंपनी, या फिर कंपनी में बैठे हैं बहुत सारे लोग और चिट चैट कर रहे हैं। ऑल आर हर्ड एट अ वेरी हाई पिच, सब बातें, सब चीज़ें, ये सब हमें हाई पिच, बहुत ही तीव्र आवाज़ में सुनाई देती है।
वी मे बी यूज्ड टू इट, हम शायद इन बातों की आदी हो सकते हैं क्योंकि हम रेगुलरली इन सब के साथ में चलते हैं, इन्हीं माहौल में रहते हैं, तो हम इनके आदी हैं, आदी हो सकते हैं। बट व्हाट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस, लेकिन उन लोगों का क्या जो हमारे आसपास रहते हैं। हो सकता है हमारे घर में हम तेज़ आवाज़ में बात करते हैं और बाहर जाकर भी हम तेज़ तेज़ बोलते हैं, लेकिन हमारे आसपास जो लोग हैं वो धीरे बोलने के आदी हो, ठीक है, तो उनको आवाज़ धीरे सुनने की आदत हो, तो फिर उनका क्या। आर नेबर में बी अ सीरियस स्टूडेंट, हमारे पड़ोसी, हम अगर तेज़ तेज़ टैप रिकॉर्डर बजाते हैं, तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, तो हमारे कई बार पड़ोसी हैं सीरियस स्टूडेंट हो सकते हैं, उनके हो सकता है बोर्ड एग्जामिनेशंस वगैरह हो। अ सिक पर्सन, या कोई बीमार व्यक्ति भी हो सकता है। अ पीस लविंग बीइंग, या कोई शांति पसंद व्यक्ति हो सकता है जिसको इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ें पसंद नहीं हो, तो उनको ये सब चीज़ें हमारे द्वारा ये किए गए क्रियाकलाप डिस्टर्ब करते हैं। हैव वी एवर थॉट ऑफ हिम, क्या हमने कभी उनके बारे में सोचा। हाउ मच एगनी डू वी कॉज, हम कितनी बार उनके लिए कष्ट उत्पन्न करते हैं। टू हिम और हर, उन लोगों के लिए हम कितने ही मुसीबतें, कितनी ही दर्द, कितने मतलब परेशानियां उनके लिए खड़ी करते हैं। द नेबर बीइंग अ पर्सन ऑफ कूल टेम्परमेंट डज नॉट क्वारल विद अस एंड सफ़र इन साइलेंस, हो सकता है हमारे पड़ोसी जो है बहुत ही कूल टेम्परमेंट हो, बहुत ही शांत स्वभाव का आदमी हो, जो हमसे लड़ाई झगड़े नहीं करे और खुद चुपचाप इन सब हमारे द्वारा जो ध्वनि प्रदूषण किया जाता है उसको वो चुपचाप सफ़र करता हो, भोग रहा हो। द पुअर फेलो शट्स द विंडो, बेचारे वो लोग क्या करते हैं, वो बेचारा हमारा पड़ोसी अपनी खिड़कियां बंद कर दें, दरवाजे बंद कर दें। एंड पुट्स कॉटन इन हिज ईयर टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हाई पिच्ड नॉइजेस, और अपने कानों के अंदर कॉटन भी डाल देता है ताकि जो हाई पिच नॉइज़ हमारे घर पे हो रहा होता है उसको रिड्यूस कर सकें। When shall we learn the simple civic sense, हम इन साधारण से साधारण नागरिक भाव को कब जानेंगे। भाई हमें हमारे बारे में ही नहीं सोचना है, हमारे आस पड़ोस के लोगों के बारे में भी हमें सोचना है, हमें उनकी फीलिंग्स, उनकी परेशानियों को भी ध्यान में रखना होगा। इट मे बी अ मैरिज सेरेमनी, कोई मैरिज सेरेमनी हो सकती है, और अदर फंक्शन, कोई अदर फंक्शन भी हो सकते हैं, कुछ भी बर्थडे हो, रिटायरमेंट हो, कुछ भी अदर फंक्शन हो सकते हैं। रिचुअल और अ प्रेयर, कोई रिचुअल कार्यक्रम हो, मतलब प्रोग्राम हो सकता है, या कोई प्रेयर हो सकती है। देयर इज़ जनरली अ फैशन, हमारे यहाँ फैशन हो गई है, ऑफ हायरिंग अ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर को हायर करना, टू बी यूज्ड द लाउडेस्ट बीइंग बिसाइड एंगेजिंग अ बैंड एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड। हम लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं, उसको हायर करते हैं ताकि आवाज़ और तेज़ से तेज़ हो। इंगेजिंग अ बैंड और अदर मीन ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, बहुत सारे और साउंड सिस्टम वगैरह उनके साथ साथ हम ये लाउड स्पीकर को भी हायर करते हैं ताकि और तेज़ आवाज़ उठे। द पिच इज़ केप्ट सो हाई, और जो ध्वनि की तीव्रता है वो इतनी तेज़ रखी जाती है दैट सेंसिटिव बीइंग गेट शॉक्स, कि बेचारे सेंसिटिव लोग जो होते हैं ना, बहुत ही संवेदनशील, वो एकदम शॉक हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। इवन द स्टोन एंड ब्रिक ऑफ बिल्डिंग शेक, कई बार क्या होता है जब ये डीजे वगैरह निकलते हैं, डीजे साउंड्स वगैरह जो जुलूस निकलते हैं, तो डीजे साउंड के साथ में निकलता है, तो कुछ लोगों के घरों की ब्रिक एंड वॉल और स्टोन वो भी एकदम शेक करने लगते हैं, हिलने लगते हैं। And the impression is gathered that the building may collapse one day because of this, और इसका कारण क्या, परिणाम क्या होता है कि एक न एक दिन वो बिल्डिंग फिर धड़ाम से कोलैप्स हो जाती है, गिर जाती है। जितना अधिक म्यूज़िक सिस्टम होता है, जितनी तीव्र आवाज़ वहाँ से गुजरती है, तो उस घर की ईंटें पत्थर हिलने लगते हैं, यानी वहाँ दीवारें हिल रही है, और दीवारें हिलेगी तो एक न एक दिन वो घर गिर जाता है। द व्हीकल्स स्पेशली द ट्रक, स्पेशली ट्रक की बात कही गई है। मे लिविंग अनबियरेबल इवन द ड्राइवर ब्लो द हॉर्न नॉट ओनली लाउडली बट ऑल्सो इंसिजेंटली एंड दैट टू ऑफन विदाउट एनी रीज़न। ट्रक ड्राइवर्स क्या करते हैं, मेक लिविंग अनबियरेबल, जीना हराम कर लेते हैं, हमारा जीना मुश्किल हो जाता है, असहनीय हो जाता है। इवन द ड्राइवर ब्लो द हॉर्न, क्योंकि उन ट्रक के जो ड्राइवर होते हैं वो
हॉर्न्स को बजाते रहते हैं, नॉट ओनली लाउडली, न केवल वो तेज़ आवाज़ में हॉर्न बजाते हैं, बट ऑल्सो इंसिजेंटली, बल्कि कंटिन्यू बजाते रहते हैं, दैट टू ऑफन विदाउट एनी रीज़न, और कई बार तो बिना किसी रीज़न के, फालतू व्यर्थ ही वो अपने हॉर्न को तेज़ आवाज़ में बजाते रहते हैं। तो इस वजह से भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। द नॉइज़ पॉल्यूशन कॉज्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिविक सेंस, हमारे यहाँ सिविक सेंस की कमी है, इस वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। एंड केयरलेस social behavior marks the sensibility of our people at large and affect our efficiency, और careless social behavior marks, और हमारा जो social behavior है, ठीक है, उसमें कमी, उनके प्रति लापरवाही, the sensibility of our people, हमारे लोग हैं तो उनकी संवेदनाओं की हम बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं, इस वजह से हम नॉइज़ पॉल्यूशन करते हैं। एंड अफेक्ट आवर एफिशिएंसी, और इस वजह से हमारी दक्षता को प्रभावित करता है, मतलब हम जानबूझकर ऐसा करते हैं, हम लोगों की परवाह नहीं करते हैं, और उस वजह से हमारे अंदर विशेषताएं होते हुए भी हमारी वो सारी विशेषताएं धाराशायी हो जाती हैं। नेक्स्ट है ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वी ऑल ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करते हैं, ट्रेन, बस, एंड हैव हैड मैनी बिटर एंड सैड एक्सपीरियंस, और हमें बहुत सारे कड़वे और दुख भरे अनुभव होते हैं जब भी यात्रा करते हैं। कैसे? ऑर्डरली क्यू सिस्टम एट द टाइम ऑफ ईदर परचेजिंग द टिकट्स और बोर्डिंग द ट्रेन बस इज़ रेयरली फॉलोड, क्योंकि हमारे यहाँ जब टिकट खिड़की पे जाते हैं तो एक लाइन बनाई जाती है, तो क्यू सिस्टम होता है उसको, और बस या ट्रेन में चढ़ने के समय, बोर्डिंग करने के समय जो क्यू सिस्टम है उसको बहुत ही मुश्किल से कभी फॉलो किया जाता है, बहुत ही कम, धक्का मुक्का होता रहता है। तो यहाँ हम इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते। एवरीवन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट फ्लाउट द जेन्युइन राइट ऑफ अदर्स, और हर कोई क्या करता है, खुद के इंटरेस्ट के लिए दूसरों के अधिकारों का हनन करता है। दोज हु आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग अ सीट, अगर कोई व्यक्ति बस के या ट्रेन में बैठा है और ऑलरेडी उसके पास सीट है, वुड वेरी रेलक्टेंटली परमिट अदर टू सिट इवन ऑन द नेबरिंग वैकेंट सीट, उसके पास में भी अगर कोई वैकेंट सीट पड़ी है तो वो बहुत ही मुश्किल से किसी अन्य पर्सन को वहाँ अलाउ करता है बैठने के लिए। खुद के पास खुद की सीट है और पास वाली सीट खाली है, लेकिन वो उसको भी दूसरी सीट, अपने पास वाली सीट भी किसी को देना पसंद नहीं करता। When they do so, और कभी कभी अगर वो दे भी देते हैं पास की वैकेंट सीट किसी को, they grab about half of that vacant seat also, तो वो क्या करते हैं, पास की जो सीट है उसका आधा भाग तो खुद ले लेते हैं और आधी पोर्शन में उसको पड़ोसी दूसरा व्यक्ति होता है उसको अपनी सीट देते हैं। द थॉट ऑफ गिविंग हेल्प टू अदर नीडी वन रेयरली सीट्स दैम, और उन लोगों को अगर ये कहा जाए कि आपको दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए, ये विचार बहुत ही मुश्किल से उनमें हलचल पैदा करता है। बहुत मुश्किल से ऐसे लोगों को हम मूव कर सकते हैं, स्टीर कर सकते हैं कि आपको दूसरे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ऐसा बहुत ही इम्पॉसिबल है एक तरह से। सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ च्यूइंग बीटल एंड विद टोबैको, कुछ लोग होते हैं तो वो सुपारी और टोबैको को खाना पसंद करते हैं, उनके फॉन्ड ऑफ होते हैं। They spit and speak frequently all around, showing no respect for public property. वे इधर उधर थूकते रहते हैं, सब जगह बार बार अगेन एंड अगेन वो थूकते रहते हैं पीक जो खाते हैं उसकी पीक को, और ये सोचते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी उनकी खुद की है, उनके पब्लिक प्रॉपर्टी के प्रति कोई रेस्पेक्ट शो नहीं करते। They forget that they have paid for journey and not for spoiling the train bus. वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने केवल यात्रा करने के लिए पैसे दिए हैं, ना कि ट्रेन बस को स्पॉइल करने के लिए, उनको गंदा करने के लिए नहीं दिए हैं। They throw all rubbish and leftovers wherever they so desire. वे अपने ट्रेन के अंदर जो बैठे यात्री होते हैं वे लोग रबिश और लेफ्ट ओवर, खाना खाया झूठा और कचरा, उसको जहाँ उनकी इच्छा हो वहाँ ट्रेन बस में फेंक देते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर रोड एंड स्ट्रीट्स, पब्लिक प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स आर सीन लिटर्ड, हमारे सारे पब्लिक प्लेसेस एंड पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट्स हैं वो सब गंदे दिखाई देते हैं। विद ऑल सॉर्ट ऑफ स्टिंकिंग रिफ्यूज़, हर तरह की जो रिफ्यूज़ होते हैं, जो कचरा होता है उनकी बदबू से, वो सड़ांध से, दैट टेल अपॉन आर हेल्थ एंड विगर, जो हमारी हेल्थ और हमारी शान, हमारे विगर की
के बारे में बताते हैं कि हम कैसे लोग हैं। तो उन्हीं ट्रेन बस में अगर फॉरेनर यात्रा करते हैं तो वो देखते हैं कि हमारे देश के अंदर किस तरह लोग रहते हैं जिनमें सिविक सेंस बिल्कुल नहीं है। इन स्पाइट ऑफ स्टैट्यूटरी वार्निंग, जो वार्निंग लिखी जाती है संवैधानिक वार्निंग, उसके होने के बावजूद कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ लिखा जाता है सिगरेट के पैकेट पे, उसके बावजूद भी स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। इस वार्निंग के बावजूद वी डू नॉट नोटिस एनी स्लम्प इन द सेल ऑफ सिगरेट्स और बीडीज़, सिगरेट और बीड़ी की जो सेल होती है उसके अंदर कोई भी तरह की मंदी, स्लम्प मीन्स मंदी या कमी नोटिस नहीं करते हैं, भरपूर मात्रा में बिकते हैं ये। द पिटी इज़ द स्मोकर इन देयर ओन एन्जॉयमेंट, और दुख की बात यह है कि ये जो स्मोकर होते हैं वो अपने खुद के एन्जॉयमेंट के लिए डोंट थिंक ऑफ पीपल अराउंड दैम, अपने आसपास के लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, वो अपना एन्जॉयमेंट देखते हैं, खुद का आराम देखते हैं और दूसरे लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। समटाइम्स द सराउंडिंग्स बिकम अनफिट फॉर ब्रीदिंग, कई बार क्या होता है आसपास का एरिया इतना भयंकर स्मोक हो जाता है कि आसपास जो बैठे लोग होते हैं उनके लिए ब्रीदिंग करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पैसिव स्मोकिंग कॉजेज मोर हार्म, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग जो होती है इस एक तरह से क्या होता है, ये पैसिव स्मोकिंग होती है वो भी हार्म उतना ही पहुंचाती है जितना कि स्मोकर के लिए खुद स्मोकिंग करते हैं वो नुकसानदायी होती है। तो पास में जो आदमी बैठा होता है, पैसिव स्मोकिंग क्या होती है कि अगर एक स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट पी रहा है और वो धुआं छोड़ रहा है, उसके सामने वाला नहीं पी रहा है लेकिन फिर भी वो धुआं उसके सांस में जा रहा है, दिस इज़ द पैसिव स्मोकिंग, ठीक है। और ये भी उतनी ही हानिकारक होती है जितनी कि स्मोकिंग, डायरेक्ट स्मोकिंग करना। इसलिए हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे देश की ग्लोरी का मतलब हनन नहीं हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, please subscribe so that you can get next notification, next part in next video. Thanks again.